द्वितीय समीकरण को ही समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घेरे क्षेत्र पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। तो इससे पिछले वीडियो में हमने गति का प्रथम समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे गति का द्वितीय समीकरण और साथ ही साथ गति का तृतीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण को ही समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है जो पिछले वीडियो की तरह ही ग्राफ है, जिसमें कोई एक वस्तु है जो a त्वरण के साथ t समय में इस दूरी तय करती है। आपको याद होगा कि वेग समय ग्राफ में हमने वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कैसे निकाला था। ठीक है, ग्राफ से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घेरे क्षेत्र OAB द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हमने जब वेग समय ग्राफ पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि कोई भी वस्तु की दूरी ग्राफ के द्वारा कैसे निकाली जा सकती है कि उसके नीचे का क्षेत्र के बराबर, घिरे क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वस्तु है जो a त्वरण के साथ t समय में कुछ दूरी तय करती है। तो अगर कितना दूरी तय करेगी वो जानने के लिए हम क्या करेंगे कि AB, A से लेकर B के नीचे जो भी क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा OABC, मतलब पूरे का क्षेत्र का क्षेत्रफल OABC, ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफल या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OABC के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको ग्राफ में देखने पर दो आकृतियां दिख रही होगी। पहला आकृति आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा आयत। ठीक है, और दूसरी आकृति आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है क्या है, त्रिभुज। मतलब कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर हम बोल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दूरी मतलब दूरी को किससे दर्शाते हैं, s द्वारा। तो s बराबर आयत हमारा है OADC का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। यह आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। ठीक है, अब आते हैं इस आयत पे हमारा लंबाई क्या होगा, हमारा लंबाई हो जाएगा OA और चौड़ाई हो जाएगा क्या, OC। तो लिख दिया गया है S बराबर OA गुनी OC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होगा, 1/2 गुनी आधार जब हम त्रिभुज को देखेंगे तो आधार हमारा क्या होगा, AD, और लंब या ऊंचाई हो जाएगा क्या, BD। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूरी बराबर OA गुनी OC प्लस 1/2 गुनी AD गुनी BD। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम मान लें कि OA हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था OA हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, और OC हमारा क्या है, समय। ठीक है, और BD बराबर AT रखने पर, ये देखिए, ये जो BD बराबर AT है ये हमें प्राप्त हुआ था जब हम गति का प्रथम समीकरण देख रहे थे उस वक्त। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो क्या क्या रखना है हमें, OA की जगह में U रखना है, OC या क्या AD, ये दोनों तो बराबर है। आपका AC या
आपका ओसी या एडी बराबर है और दोनों किसके बराबर है, समय के बराबर है, इसीलिए ओसी बराबर एडी बराबर टी, ठीक है। और बीडी बराबर एटी रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, ओ ए का मतलब क्या, ओ ए की जगह में क्या रखना था, यू, तो हमने क्या रख दिया यू। ओसी समय, तो ओसी की जगह में क्या हो गया टी, तो यू गुनी टी प्लस 1/2, तो 1/2 गुनी एडी, एडी का भी क्या समय, तो एडी की जगह में फिर से क्या टी, और बीडी, बीडी का मान कितना 80, तो बीडी की जगह में क्या हो गया 80। अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, ओ और टी को गुना करेंगे तो ओ टी हो जाएगा प्लस 1/2 गुनी टी गुनी ए टी, तो आपका क्या हो जाएगा, जब टी और टी गुना होगा तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तब हमें प्राप्त होगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 गुनी ए टी का स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण को बोला जाता है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। वेग समय ग्राफ में वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि जो दूरी था वो आपका ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर था, ठीक है। तो अभी भी हम उसी तरह से दूरी निकालेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे। ये जो हमारा है ये आपको दिखेगा, ये जो आकृति है ये आपको दिख रहा होगा समलंब चतुर्भुज की तरह। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजाएं रहती हैं और उसमें से 2 भुजाएं क्या रहती हैं, समांतर रहती है, जिसमें से ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तय की गई दूरी समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के द्वारा या उस घेरे गए क्षेत्रफल के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं दूरी बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब समलंब का क्षेत्रफल ही बोला गया है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका दूरी। या हम बोल सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुनी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा गुनी ऊंचाई। हमारा फॉर्मूला होगा s बराबर 1/2 गुनी b1 प्लस b2 गुनी h, जहां पर b1 और b1 आपका पहली भुजा है, b2 आपका दूसरी भुजा है और h आपका क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो आते हैं ग्राफ में, तो देखेंगे हम s बराबर 1/2 ओ ए, पहली भुजा हमारा ओ ए, ये हमारा क्या है, पहली भुजा है, तो हमारा क्या हो गया ओ ए। फिर ये हो गया हमारा क्या, दूसरी भुजा हो गया, तो हमारा क्या हो गया ओ ए प्लस बी सी गुनी ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई बोल सकते हैं, या इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, चौड़ाई, मतलब h। तो अब हमारा h क्या हो गया, OC। ध्यान दीजिएगा ओ ए हमारा पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा और ओ सी हमारा क्या, h। यदि हम ओ ए की जगह में इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक वेग बोल सकते हैं ना, तो ओ ए हमारा प्रारंभिक वेग मतलब u, बी सी हमारा अंतिम वेग मतलब v, और ओ सी हमारा क्या हो जाएगा t। तो ओ ए बराबर u, बी सी बराबर v और ओ सी बराबर t का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 ब्रैकेट u प्लस v ब्रैकेट बंद गुनी t। तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, s बराबर 1/2 ब्रैकेट u प्लस v गुनी t। हम क्या बोलेंगे, s बराबर जब हम 1/2 को 1/2 मतलब कि 1/2 क्या है, 2 है, और 1/2 को जब u प्लस v से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा u प्लस v बटे
2 गुनी t, और इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहाँ पर आप देखिए गुना करने से हमें प्राप्त हुआ क्या, s बराबर 1 को u प्लस v से गुना करेंगे तो u प्लस v होगा गुनी t बटे 2। ये हम मान लिए क्या, समीकरण 1। ठीक है। अब आते हैं त्वरण में। त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t या समय। तो हम बोल सकते हैं त्वरण बराबर v माइनस यू बटे t। अब देखिए क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, t को हम बराबर के इधर ले आए और a को बराबर के यहाँ ले जाए, बदल सकते हैं ना। तब हमें प्राप्त होगा t बराबर v माइनस यू बटे a, और इसे हम नाम देंगे समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में किसका मान रख दिया, समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे, मतलब जहां पर t है वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, v माइनस यू बटे a। तब हमें क्या प्राप्त होगा, s बराबर जब पहले से दिया हुआ था v प्लस यू, सॉरी u प्लस v, और जहां पर t था वहां पर हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, v माइनस यू ब्रैकेट बंद बटे 2a। अब 2a कहाँ से आया, यहाँ का 2 और समीकरण 1 का हर में 2 और समीकरण 2 के हर में a, जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2a। या जब इसे आपस में गुना करेंगे, u को v से, फिर u को u से, फिर v को v से, और v को फिर u से जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा s बराबर u v माइनस यू का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस वी यू, जिसमें से हम u v और माइनस u v को काट सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा u आगे है v पीछे है, यहाँ पर v आगे है u पीछे है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में किससे गुना से जुड़ा हुआ है, तो हम प्लस माइनस काट सकते हैं। तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो इससे हम क्या किए, दोनों को काट दिए। हमारे पास बचा s बराबर माइनस यू का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर बटे 2a। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस सामने में है तो हम क्या उसे पीछे लिख सकते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होगा, s बराबर ये v का स्क्वायर को हम आगे ले आए तो v का स्क्वायर हो गया माइनस यू का स्क्वायर। बस क्या किया गया कि माइनस v का सॉरी प्लस v का स्क्वायर को आगे लिख दिया गया और माइनस यू का स्क्वायर को पीछे, और बट्टे में 2a। तो हमें प्राप्त हुआ s बराबर s बराबर v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बटे 2a, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अब ये 2a है, इसे हम बराबर के उस तरफ ले जाएं तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2a s बराबर v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण 3। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था समीकरण गति का प्रथम समीकरण, और आज के वीडियो में हमने देखा गति का द्वितीय और तृतीय समीकरण। एग्जाम में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रथम समीकरण को सत्यापित कीजिए, द्वितीय समीकरण को सत्यापित कीजिए, या तृतीय समीकरण को सत्यापित कीजिए। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और जितना प्रोसेस हम करते हैं वो चीज़ करते आना है। ठीक है। आप बार बार अभ्यास कीजिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी समीकरण देखा हमने प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नॉमरिकल बनते हैं, मतलब आंकिक प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।